नमस्कार, महुआ खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव। और रिपोर्टर्स लाइव में जिस पहली खबर की आज हम बात करेंगे वो है उत्तर प्रदेश सरकार की जो नई दिल्ली एनसीआर में उन्होंने इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की थी, उससे जुड़ी हुई आपको जानकारी दे दें कि सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की। 12 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना सिटी को मिली इन बसों में अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। पूरी तरह से वातानुकूलित इन बसों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन तक लगाए गए हैं और हर सीट पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट की सुविधा भी दी गई है। सबसे खास बात यह है कि इन बसों का किराया भी आम लोगों की जेब के अनुकूल है। जहां गाजियाबाद बस अड्डे से नोएडा सिटी सेंटर तक अन्य साधनों से 40 से 50 रुपए खर्च होते हैं, वहीं इस इलेक्ट्रिक बस से यह सफर महज 30 रुपए में पूरा हो रहा है। लेकिन विडंबना यह है कि सुविधाएं से भरपूर ये बसें यात्रियों के अभाव में खाली दौड़ रही हैं। वजह प्रचार प्रसार की कमी और प्रशासनिक उदासीनता। अब देखना होगा कि खबर सामने आने के बाद प्रशासन जागता है या फिर पर्यावरण और जनता दोनों के हित में शुरू हुई यह पहल भी लापरवाही की भेंट चढ़ जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखा देना भर से प्रदूषण कम हो जाएगा? क्या करोड़ों रुपए की लागत से तैयार की गई आधुनिक सुविधाओं से लैस बसें सड़कों पर यात्रियों के इंतजार में खड़ी रहें और प्रशासन तमाशबीन बना रहे? सबसे बड़ा सवाल, जब लोगों को यह तक नहीं पता कि ये बसें किन किन रूटों पर चल रही हैं, तो आखिर इनका लाभ आम जनता तक कैसे पहुंचेगा? तो सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की। शुरुआत तो सरकार ने बहुत बड़ी करी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई, बसों को रवाना किया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना सिटी को ये अत्याधुनिक सुविधाएं वाली बसें दी गई। बड़े बड़े दावे किए गए, सुविधाएं बसों में सारी तरीके की दी गई। वातानुकूलित बसें थी, यात्रियों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन लगाए गए, हर सीट पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट की सुविधा दे दी गई और किराया भी आम लोगों की जेब के अनुकूल रहा। जहां आम बस जो गाजियाबाद बस अड्डे से अगर चले और नोएडा सिटी सेंटर तक आए तो 40 से 50 रुपए खर्च हो, वहीं इन बसों में सफर करना महज 30 रुपए में पूरा हो रहा है। पर विडंबना देखिए साहब, विडंबना यह है कि ये इतनी सुविधाओं से भरपूर ये बसें यात्रियों के अभाव में पूरी तरीके से खाली है। ये खाली दौड़ रही है बस। वजह आपको बता दें, प्रचार प्रसार की कमी और प्रशासनिक उदासीनता। तो जब से यह खबर सामने आई, अब इसके बाद यह देखेंगे कि यह प्रशासन जागता है कि पर्यावरण और जनता दोनों के हित में शुरू हुई यह पहल भी लापरवाही की भेंट चढ़ जाएगी। और वहीं इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप मिश्रा गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जब लोगों को यह तक नहीं पता कि जो इलेक्ट्रिक बसें उनके सुविधाओं के लिए जिनकी शुरुआत की गई वो किन किन रूटों पर चल रही हैं, तो ये क्या प्रशासनिक लापरवाही नहीं है? क्या ये प्रचार प्रसार की कमी नहीं है? क्या ये सरकार की लापरवाही पर सवाल नहीं खड़े करता? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आनंद फानन में 12 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये अब प्रदीप एक बार अपनी ऑडियो को अनम्यूट कीजिएगा जरा, आपकी ऑडियो नहीं आ पा रही है। जी आगे चाहूंगा। जी प्रदीप आगे। 12 जून को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के द्वारा आनंद फानन में इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई थी। नोएडा, ग्रेटर यमुना सिटी अथॉरिटी, इसके अलावा लखनऊ के अंदर भी कुछ बसें स्टार्ट की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही जो सामने देखने को मिल रही है कि इन बसों को शुरू करने से पहले जो जागरूकता होना चाहिए थी वो जागरूकता नहीं है। और उससे बड़ी बात है कि इनके जो चार्जिंग पॉइंट हैं वो गिनी चुनी जगह बनाए गए हैं। वो चार्जिंग पॉइंट जैसे कि गाजियाबाद के अंदर
जो बसें जा रही हैं, मोहन नगर रूट है, नए बस अड्डा रूट है, उस रूट पे अगर बस जा रही है तो वहां पर भी लोगों को जानकारी नहीं है कि इस रूट पे बसें चल रही हैं। और वहीं पर ड्राइवर और कंडक्टर का कहना है कि बसें जो है दिन भर खाली दौड़ रही हैं, कोई एक सवारी बैठ रही है और कभी कभी एक भी सवारी नहीं मिल रही है इसके लिए। और उससे बड़ी बात यह है कि महिलाओं की अगर देखा जाए तो बसों के अंदर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा रखी गई है। प्रत्येक सीट पर पैनिक बटन लगा हुआ है। कोई भी महिला अगर कोई भी उसके साथ अराजक तत्व जो है हरकत करते हैं या छेड़छाड़ करते हैं या कुछ भी करते हैं तो पैनिक बटन के द्वारा पुलिस हेडक्वार्टर जो है उसकी सूचना जाती है। इसके साथ साथ में युवाओं को देखते हुए आज की तारीख में जो ज्यादातर युवा जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उनको सबको देखते हुए हर सीट पर चार्जिंग पॉइंट दिया गया है मोबाइल के लिए कि ताकि जो है किसी को असुविधा का सामना न करना पड़े। और फुल्ली एसी बस है। इतनी जो बढ़ती हुई गर्मी में लोगों को डिहाइड्रेशन हो रहा है, परेशानियां हो रही हैं, वहां बस में एसी में सफर कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए लोग डग्गा मार वाहन से यात्रा कर रहे हैं और ये डग्गा मार वाहन प्रतिदिन लाखों का चूना सरकार को लगा रहे हैं। जी। अब प्रदीप, जिस तरीके से ये जो पूरा मामला सामने आया कि इलेक्ट्रिक बसें तो चलाई, सभी सुविधाएं दी, पर ये बसें सड़कों पर खाली दौड़ रहे थे, इसके पीछे की जो मुख्य वजह है वो क्या निकल कर आ रही है? क्या प्रचार प्रसार में जो प्रशासन की तरफ से कमी देखी गई या फिर रूटों में कोई बदलाव किया गया? इसको लेकर के यात्रियों से क्या आपने बात करने की कोशिश की गई? जी, मैंने बात की है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रूटों को जो बदलाव किया गया, रूटों में कोई बदलाव नहीं है। पहले दिन जो रूट निर्धारित किए गए थे उन रूटों पर ही बस चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सवारियों को मालूम ही नहीं है कि इस रूट पे कोई बस चल रही है हमारी सुविधा के लिए। और जहां सपोज दैट मोहन नगर से सेक्टर 62 तक 30 रुपए किराया लेते हैं, वहीं वो इलेक्ट्रिक जो बस है मोहन नगर से सिटी सेंटर 30 रुपए इधर एक्स्ट्रा हो जाता है। यानी कि 60 रुपए में जो सवारी कन्वेंस जो सफर कर रही है उस सवारी को मात्र 30 रुपया खर्च करना पड़ रहा है। और एसी बस है, इसमें 3 किराया रखे गए हैं। पहला किराया 20 रुपया है जो सबसे निम्न स्तर का है, दूसरा किराया 30 रुपया है जो मध्यम स्तर का है, और चौथा किराया जो 50 रुपया है वो हाईएस्ट किराया है, जो कि 94 तक जो सफर करता है लास्ट स्टॉप से लास्ट स्टॉप तक, तो 50 रुपया किराया लगता है। वहीं डग्गा मार वाहन में अगर वही सफर सवारी तय करती है तो उसका 100 से 125 रुपए खर्च होता है। पैसे की बचत है, समय की बचत है, गर्मी में भी सुविधा है हर चीज की। लेकिन सबसे बड़ा जो अभाव है वो अवेयरनेस का अभाव है। तो प्रदीप, जब अवेयरनेस जब निकलकर सामने आ रहा है कि लोग महंगी बसों में, डग्गा मार बसों में अपनी जान को खतरे में डालकर इसी बसों में सवार हो रहे हैं, और जबकि इन इलेक्ट्रिक बस जो उनकी सुविधाओं से भरपूर है उनमें सवार नहीं कर रहे हैं, और अवेयरनेस जो आपने बात कही कि अवेयरनेस की कहीं ना कमी है, तो परिवहन विभाग इसको लेकर क्या कुछ कर रहा है? कैसे लोगों को अवेयर किया जाएगा? कैसे, क्योंकि ये योजना तो फिर पूरी तरीके से फेल हो जाएगी सरकार की। जी दीप जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि परिवहन विभाग इस समय चुप्पी साधे हुए है और जो बसें संचालित की जा रही है वो नोएडा अथॉरिटी के द्वारा ये शुरू की गई थी। नोएडा अथॉरिटी का ये प्रोजेक्ट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किया था। लेकिन बात करें हम आरएम की, उनसे भी संपर्क करने का प्रयास किया गया था, तो उन्होंने कहा कि अभी इस संबंध में हम कुछ भी नहीं कह सकते, अभी क्या स्टार्टिंग बेस है और स्टार्टिंग बेस में छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं वो आती हैं। लेकिन वही हमने उनसे ये पूछा कि ठीक है, सवारियों की दिक्कत आ रही है, रूट पे लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन इन बसों के लिए जो चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए था वो चार्जिंग पॉइंट पहले से क्यों नहीं तैयार किए गए? ये प्रोजेक्ट कोई रातों रात तो शुरू नहीं किया गया है। इससे पहले प्लान चल रहा था कि 18 जून को इलेक्ट्रिक बसें चालू की जाएंगी और अभी तो 100 बसें शुरू हुई है। इसी दिल्ली एनसीआर के लिए लगभग जो है 700 से 800 बसें आने वाली हैं कुछ ही दिनों में, वो यहाँ चलाई जाएंगी। और एयरपोर्ट की वजह से इन बसों को आसपास के जो शहर हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, सवारियों को असुविधा ना हो उनको कनेक्ट करने के लिए इन बसों का संचालन किया गया था। आरएम का कहना है कि अभी कुछ समय लगेगा लोगों को समझने के लिए, लेकिन जो चार्जिंग की जो व्यवस्था है वो कैसे होगी उस पर कोई भी लोग बोलने को तैयार नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी। जी, अब प्रदीप, क्या सरकार ने इन बसों के संचालन से पहले जो यात्रियों की जरूरत और
रूटों की जानकारी इससे जुड़ा कुछ सर्वे कराया था, क्योंकि जब तक जो लोगों में अवेयरनेस की बात है वो जब तक उन तक नहीं पहुंचेगी कि हाँ, अगर उन्हें इस रूट से मान लीजिए गाजियाबाद से नोएडा आना है तो उस रूट पे जहां पर उन्हें वो डग्गा बार बस मिल रही है, अगर उसी समय में उसी रूट पर ये इलेक्ट्रिक बसें उन्हें अगर प्रोवाइड करी जाएं और उनमें थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट की जाए, अवेयरनेस लाई जाए, तो शायद ये जो योजना है सफल होती नजर आ सकती है। जी दीप जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि नए बस अड्डा गाजियाबाद पे हमने इस चीज के बारे में काफी पड़ताल की। वहाँ कई लोगों से पूछताछ की और जो बस के जो चालक संचालक थे वो लोग भी वहां पर मौजूद थे और रोड पे खड़े होकर कई लोगों से बार बार जो है आवाज लगा रहे थे कि बासठ और सिटी सेंटर, मोरना, जहाँ भी जो जो स्टॉपेज है उनके लिए, लेकिन सवारी वो टेम्पो में और उसमें बैठना ज्यादा उचित समझ रही थी, बस में नहीं आ रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बस खड़ी हुई है, एसी बस है, और इस एसी बस में अगर देखा जाए कि क्या कारण है जो सवारियां नहीं बैठ रही हैं और जो इनमें सब में सवारियां बैठ रही हैं, उसके लिए तो बोले कि भैया अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों को जानकारी नहीं है और सरकार को ये योजना शुरू करनी थी तो उससे पहले कम से कम 4-4 दिन इसका जागरूकता होना चाहिए था। जो माइक के द्वारा जो बताया जाता है कि ऐसे ऐसे इस रूट पे इलेक्ट्रिक बसें चालू होने वाली हैं, आप लोग सुविधाओं से लैस है, तो उससे क्या है कि थोड़ा बहुत रिलैक्स मिलता है और जो सवारियों का अभाव है वो देखने को नहीं मिलता। जी जी। अब प्रदीप, जिस तरीके से अगर इनके रूटों की बात करी जाए तो रूट जो गाजियाबाद से लेकर नोएडा तक या नोएडा से जो यमुना तक चलेगी, इसके रूट को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास, कहाँ कहाँ ये बसों का संचालन हो रहा है? रूट जो है गाजियाबाद में, अभी हमें आपको बता दूंगा, नोएडा से लेके गाजियाबाद का मोहन नगर का रूट है जो इंदिरापुरम होके निकलती है, और जो नया बस अड्डे का रूट है वो प्रताप विहार, विजयनगर और आपका जो है एनएच होके आती है गाड़ी, और इसके बाद नोएडा से फोर्टिज और 71 होते हुए सीधे मोरना, मोरना से सीधा 94 जाती है। 94 इसका स्टॉपेज बनाया हुआ है। जी जी। अब प्रदीप, जिस तरीके से अगर बसों को हरी झंडी दिखाने से पहले अगर ये सुनिश्चित कर लिया गया होता कि रूट और टाइमिंग की जानकारी लोगों तक सही तरीके से पहुंचे, तो ये योजना जिसका मुख्यमंत्री ने जो शुभारंभ किया ये सफल होती, और जो इतनी करोड़ों की लागत से इस योजना पर जो पैसा खर्च किया गया, सब पूरी व्यवस्थाएं की गई और अब लोगों को भी उसका फायदा होता और करोड़ों रुपए की योजना भी सफल होती। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है कि करोड़ों की योजना पर जो पानी फिर रहा है। ये सबसे बड़ी बात क्या है कि जो समय से पहले जो चुनाव की जो घोषणा की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से समय से पहले जो चुनाव कराने का जो प्लान है नवंबर दिसंबर में, उस प्लान को देखते हुए आनन फानन में ये जो है योजना शुरू की गई है, और ये योजना जो है वो लापरवाही की भेंट चढ़ रही है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो ये चाह रही है कि चुनाव से पहले हम अपनी जो योजनाएं हैं वो जनता तक लाके उन योजनाओं के माध्यम से हम उनको रिझाने का प्रयास करेंगे, वोट का जो प्रयास करेंगे कि हमारे द्वारा जो एयरपोर्ट चालू किया गया, एयरपोर्ट चालू होने से पहले हमने सवारियों की सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक बसें लगाई गई। प्रदूषण की दृष्टि से अगर देखा जाए, पॉल्यूशन की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कदम है। जी। अब प्रदीप, जिस तरीके से जो आपने बात की, चुनाव से पहले ये घोषणाएं की जा रही हैं कि किस तरीके से वो बड़ी बड़ी जनता के हित में योजनाएं निकाल रही है सरकार, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या उसकी ये भेंट चढ़ गई ये योजना? और जिस तरीके से एयरपोर्ट जो जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, उसका जो पहली जो उसकी फ्लाइट जो लखनऊ से आई और उसके बाद जिसका संचालन जो कि पूरी तरीके से फर्स्ट फेज का शुरू हो चुका है, उसको लेकर भी क्योंकि ये सवाल उठे थे कि एयरपोर्ट तक कैसे लोग पहुंचेंगे, तब एक ये योजना लाई गई कि इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना क्षेत्र में, जो कि जिसकी कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं यमुना में जो जेवर में जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे भी है। तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी कही जाए कि जल्दबाजी यहां पर अधिकारियों ने दिखाई, सरकार ने दिखाई, लोगों के सामने पहुंचाया, जो कि अब लापरवाही की भेंट चढ़ गई करोड़ों रुपए की ये पूरी योजना। प्रदीप जी सर, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो ये सवाल था लोगों के जेहन में कहीं ना कहीं कि जेवर एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है, लेकिन वहां जो कनेक्टिविटी है, सवारियों की जो पहुंचने की बात है अदर शहरों से, क्योंकि एयरपोर्ट जब शुरू हो रहा है तो ये आवश्यक नहीं है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की ही सवारी उसमें ट्रेवल करेंगी, बुलंदशहर से भी लोग करेंगे और हापुड़ से भी करेंगे, मेरठ से भी करेंगे, बागपत से भी करेंगे, गाजियाबाद से भी करेंगे, फरीदाबाद है, गुड़गामा है और दिल्ली भी है, क्योंकि ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से इसका जो एरिया है बड़ा है और
जो सुनने को आ रहा है, और जैसे कि लोग बता रहे हैं कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये तैयार हो रहा है। आने वाले समय में यहाँ पर ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ के लिए फ्लाइट्स नहीं होंगी, और उन फ्लाइट्स के लिए, जनता की सुविधा के लिए, उनकी कनेक्टिविटी के लिए ये इलेक्ट्रिक बसें जो है रोड पर उतारी गई थी। और अभी इनके जो पहले से जो रूट निर्धारित किए गए थे अदर जिले के लिए, अभी उनपे काम किया जा रहा है। और जो महत्वपूर्ण रूट है जहां पर इनको लगता है कि जहां से रोजाना लाखों की संख्या में सवारियां अप डाउन कर रही हैं, उन रूटों को चिन्हित करके इन्होंने कागजों पर उन रूटों को चिन्हित किया गया और उन्हीं रूटों पर सवारियों को चलाया गया। और यही अगर इन लोगों के द्वारा अगर वो कागजों पर जो रूट इन्होंने चिन्हित किए थे उस पर अगर जमीनी स्तर पर काम किया गया होता, तो आज ये योजना, इतनी बड़ी योजना जो आम जनता के हित में आई हुई है, वो लापरवाही की भेंट नहीं चढ़ती। जी प्रदीप, क्या आपने लोगों से बात करने की कोशिश की कि वो क्यों इलेक्ट्रिक बसों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं? जी मैंने बात की है, लेकिन उनका कहना है कि सर हमको मालूम ही नहीं है कि ये बसें कहां से कहां चल रही हैं। जब मालूम पड़ रहा है कि ये बस जो है हमारी सुविधा के लिए गाजियाबाद से नोएडा या नोएडा से गाजियाबाद आ रही है और इन रूटों पे आ रही है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब मालूम नहीं होगा, किसी को कोई अवेयरनेस नहीं होगी, जनता के अंदर कोई जानकारी नहीं होगी, तो वो लोग कैसे ट्रेवल करेंगे? सबसे बड़ी बात है, वो महत्वपूर्ण भी उनका सवाल भी है। जी। अब प्रदीप, जो बस अड्डे जहां पर ये बस जो मतलब जो इनका रूट है बस स्टेशन से जहां पर ये बस खड़ी होती है, वहां पर क्या किसी तरीके की कोई अवेयरनेस क्रिएट की जा रही हो, कोई एडवर्टीजमेंट इन बसों को लेकर की जा रही हो, इस तरीके के कुछ सरकार के कोई प्रयास कोई दिखे आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि नया बस अड्डा है, वहां पर जो बस खड़ी की जाती है वो रोड पे ही लगा रहे हैं। मैंने ये भी देखा है कि बस जिस समय खड़ी थी और कंडक्टर आवाज लगा रहा था और ट्रैफिक पुलिसकर्मी बार बार उनको टोक कर रहा था कि आपने यहाँ बस जो गलत जगह खड़ी हुई है, इसको आप या तो यहाँ से ले जाइए या कहीं दूसरी जगह लगाइए। तो कह रहा था भैया अगर हम दूसरी जगह लगाएंगे, आड़ में लगा देंगे तो लोग को दिखाई नहीं देगा, और वैसे भी हमारी गाड़ी जो है खाली जा रही है, लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए लगा रखी है। तो ये भी एक सुविधा होना चाहिए था, इसके लिए एक जगह चिन्हित होनी चाहिए थी कि इस जगह पर ये स्टॉपेज है और यहाँ पर ये बस खड़ी होगी, और वहां पर जो बैनर पोस्टर है वो भी लगाना चाहिए था कि ये बसें जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है और आप लोगों की सुविधा के लिए है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की। दिल्ली एनसीआर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की थी। आपको जानकारी देते, 12 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। और वहीं इस खबर पर हमारे संवाददाताओं ने यात्रियों से भी बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। अनुष्का गुप्ता। हाँ मैडम जी, बस में आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं आप? पूरी बस खाली हुई है, एसी भी है बस के अंदर, सारी व्यवस्था है, चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित पैनिक बटन भी दिए हुए। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे गोरखपुर तक जाना है, तो मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि मुझे डेली 4 ऑटो चेंज करके जाना पड़ता है, पर अब इजी वे में हो जाएगा। अच्छा, पहले आप जाते थे तो बहुत सारी बसों को चेंज करके जाना पड़ता है। हाँ। तो आपने देखा किस तरीके से जो एक सरकार की जो योजना थी, जो लोगों के हित में लाई गई थी, वो किस तरीके से लापरवाही की भेंट चढ़ गई। और कारण था बस जल्दी से जल्दी करना। कारण जल्दी से जल्दी करना क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट आप बना हुआ था, एयरपोर्ट के लिए बसों का संचालन शुरू करना था, तो बिना किसी चर्चा के, बिना किसी सर्वे के, बिना लोगों को अवेयर किए बसों का संचालन शुरू कर दिया गया, जो सीधे सीधे लापरवाही की भेंट चढ़ी। चलिए, तो फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहे बहुआ खबर। धन्यवाद।